अरे बहू, कब तक तू अपनी ननद और देवर की जिम्मेदारी उठाएगी? कभी तो अपनी बेटी के बारे में सोच। ज़माना चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, पर बेटी के माँ बाप को तो उसकी ब्याह की चिंता होती ही है। अब तो तेरी ननद और देवर की शादी हो गई है और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैं तो कहती हूँ तू उसे एक बार बात करके तो देख। राजेश की बुआ जी से फ़ोन पर हुई बातों से राधिका बहुत परेशान हो गई थी और सोचने पर मजबूर हो गई थी कि सही तो कह रही है बुआ जी। जब से मैं इस घर में आई हूँ अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाई है, और जब मेरे बच्चों का समय आया तो मैं ठन-ठन गोपाल होकर खड़ी हो गई। राधिका के ससुर तो राधिका की शादी से पहले ही चल बसे थे और राधिका की सास भी उसकी शादी के 4 साल बाद ही अपने छोटे बेटे और बहू का हाथ राधिका के हाथ में देकर चल बसी थी। तब राधिका की बेटी सोनल भी सिर्फ 1 साल की ही थी। उस समय राजेश का छोटा भाई सुदीप ग्रेजुएशन क्लास में और ननद अनामिका 10वीं क्लास में थे। उनकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी माँ बाप की तरह निभाई थी। उसके भाई भाभी ने राधिका की बेटी सोनल की बैंक में नौकरी लगे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। राजेश का छोटा भाई सुदीप अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहता है और अनामिका दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। राजेश की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। उसकी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता पक्का हो चुका है। लड़का बैंक में ही नौकरी करता है। 2 महीने बाद ही उसकी शादी है, लेकिन सभी जिम्मेदारियां निभाने में राजेश के पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं था। अभी उन्हें अपने बेटी की शादी के विषय में सोचा भी नहीं था, लेकिन अच्छा लड़का मिल जाने के कारण वे इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। राधिका ने सोच लिया था आज वह अपने पति से इस बारे में बात करेगी। दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए अपने पति से खाना खिलाने के बाद उसने कह ही दिया, देखो जी, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। आप थोड़े से पैसे सुदीप से भी ले सकते हो। लड़के वालों की कुछ मांग न होने पर भी अपनी बेटी को हम खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे ससुराल में। आखिर हमने भी उनकी पूरी जिम्मेदारी मन से निभाई है। राधिका लगातार ही बोले जा रही थी। तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? क्या समझेगा सुदीप कि मैं उस पर लगाए खर्च का हिसाब मांग रहा हूँ अपनी बेटी की शादी के बहाने? मैंने कोई एहसान नहीं किया है अपने भाई बहनों पर। अरे, माँ के जाने के बाद क्या उनको अनाथों की तरह छोड़ देता मैं? मत भूलो, दुकान पर और इस घर पर उनका भी बराबर का हिस्सा है। राजेश ने कहा। अरे, तो मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का हर कदम पर साथ दिया है। आपने ही कभी अपने परिवार के सामने अपनी बच्ची और मुझे ही तवज्जो नहीं दी। मैंने कभी आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा आपके साथ खड़ी रही। लेकिन केवल यही बात मैं हमेशा कहती थी कि अपने भाई बहनों के साथ साथ अपनी बेटी के विषय में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अब आप ही बताओ, भले ही लड़के वालों ने कुछ डिमांड ना की हो, लेकिन लड़की को खाली हाथ थोड़ी ना विदा करेंगे, और अपने उठने बैठने वालों को खिलाना भी पड़ता है। जब आपने बिटिया के रिश्ता पक्का होने की खबर दी थी, सुदीप को तो पूछ तो सकता था कि बेटी के शादी के लिए सारा इंतजाम हो चुका है ना भैया, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं पूछा। अनामिका से तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वह ससुराल में रहती है, लेकिन अपनी भतीजी की शादी के लिए क्या चाचा और बुआ का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? सारे फ़र्ज़ हमारे ही थे, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारे लिए? चुप हो जाओ राधिका, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों,
अपना पहला सब किया धरा मिट्टी में मिला रही हो। पैसों की वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो आ ही जाते हैं, लेकिन टूटते रिश्ते जो बिखर जाते हैं वे कभी नहीं जुड़ते। अब तुम अपने मायके में ही देख लो, एक जरा सी दुकान के ऊपर आपस में कितनी दुश्मनी निभाई जा रही है। एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते तुम्हारे भाई। यहाँ तक कि तुम्हारे त्योहार को भी उन्होंने आपस में बांट लिया है। आजकल लोग गैरों को अपने बनाने में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन अपनों से पूरी दुश्मनी निभाते हैं। अरे, रिश्ते जब उलझ जाते हैं तो सुलझाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार मेरे भाई बहन का फ़ोन आ ही जाता है, मेरा हाल चाल पूछते हैं। इससे ज़्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं जानता हूँ उन्हें। मेरी एक आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे मेरे भाई बहन। अगर केवल पैसे की वजह से हमारे प्यार भरे रिश्ते टूट गए, तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी बेटी की शादी में अपने परिवार के होते हुए अकेले खड़ा हुआ अच्छा लगूंगा? क्या बीतेगी मेरी माँ की आत्मा पर? और फिर इतना भी खाली नहीं हूँ मैं कि अपनी बेटी की शादी ही ना कर सकूं। भगवान की दया से मेरी दुकान भी सही चलती है। अपनी बेटी को अपने पैर पर खड़ा कर दिया है मैंने। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इतना कहकर राजेश दुकान पर चला गया। अगले दिन सुदीप बिना कोई सूचना दिए अपने परिवार के साथ अपने भाई के पास आ जाता है, और शाम तक ही अनामिका भी उसके पास आ जाती है। दोनों भाई बहन ने सरप्राइज़ देने का प्लान बना लिया था अपने भैया भाभी के लिए। खुशी की वजह से आंख भर आती है तीनों भाई बहन की एक दूसरे को देखकर। राधिका भी बहुत खुश थी। सुदीप बताता है, भैया पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। अनामिका को भी इसीलिए पहले ही बता दिया। हम दोनों ने साथ मिलकर ही यह प्रोग्राम बनाया था। सोनल की शादी की तैयारी भी तो करनी है। सारा परिवार बहुत दिनों बाद एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ था, इसीलिए घर में आज कितनी रौनक आ गई थी। इस पीढ़ी की पहली शादी है, कोई कमी नहीं होने देंगे हम सोनल की शादी में। अगले दिन ही शादी के लिए दोनों भाई मिलकर बैंक्वेट हॉल भी बुक कराते हैं। सोनल का सामान भी इकट्ठा हो जाता है। सारा खर्च सुदीप ही कर रहा था, क्योंकि फ़िलहाल राजेश के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सब हिसाब का खर्च लगा लिया था। अगले दिन राजेश बैंक से पैसे निकाल कर अपने भाई को देता है, तो सुदीप अपने भाई को सीने से लगाते हुए कहता है, भैया फिर तो आपको भी हमसे एक एक पैसे का हिसाब मांगना चाहिए। माँ के ना रहने पर हम तो अनाथ ही हो चुके थे। अगर आपने हमारी जिम्मेदारी ना निभाई होती। इतना अनजान नहीं हूँ मैं, मुझे सब पता है भैया। सुदीप भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अनामिका ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आपने अपने बारे में कुछ भी ना सोचकर हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी की, और हम इस समय आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा एक परिवार है, हमारे सुख दुख भी एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं भैया। अच्छा चुप हो जा मेरी माँ, सही कहते हैं लोग, बेटी माँ की परछाई होती है। मेरी माँ तुझ में आकर बस गई शायद, बिना किसी और के सामने हाथ फैलाए परिवार ने मिलकर एक बेटी की इतनी शानदार शादी कैसे कर दी, किसी को पता भी ना चला। राधिका को मन ही मन अपनी सोच पर गलानी भी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था अगर वह बुआ जी के कहने में आकर कुछ भी अपने देवर से बोल देती, न जाने क्या होता। सच में भगवान का शुक्र है, रिश्ते टूटते टूटते बच ही गए। सच ही कहा है किसी ने। कुछ इस तरह से टूटते रिश्ते बचा लिया करो, अपने रूठते हों तो मना लिया करो। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाया ना करो। जहाँ झुकना ज़रूरी हो वहाँ झुक जाया करो। दोस्तों, परिवार के निजी मामलों में बोलने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। अगर परिवार के सदस्य आपस में खुलकर बात करें और अपनी समस्या को अपने परिवार वालों के साथ साझा करें, तो परेशानी भी खत्म हो जाएगी
और परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्यार बना रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।